बच्चा लोग, मैथ्स कोई रॉकेट टेक्नोलॉजी नहीं है। ये सिंपल एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस है और अगर आपके पास कॉमन सेंस है तो यूज करिए और मैथ्स को एंजॉय करिए। Dear students of class 11, we have finished straight line. Now, as per NCERT, we are going to take up miscellaneous exercise based on chapter number 9. Friends, there are 23 questions, but you will find that whatever we have discussed in the earlier videos, that is in 6 videos, most of the things are given here. But other than that, also there are a number of things, and I would love to introduce a number of things which are not in our syllabus but very useful in competitive examinations. For example, थोड़ा सा मैं डिटरमिनेंट आपको बता दूंगा, जो कंडीशन ऑफ कंकरेंसी वगैरह होती है, और बाकी जो चीजें होती हैं हम आपको बताते रहेंगे कि हम क्वेश्चंस कैसे, हम जैसे पहले भी मैंने कहा था, मैं फिर वही कह रहा हूं कि हम लोग हमेशा क्वेश्चन को सिर्फ उसी फॉर्मेट में नहीं देखेंगे कि कैसा दिया हुआ है, बल्कि और क्वेश्चंस कैसे कैसे बन सकते हैं, उसके क्या क्या implications or complications हो सकते हैं, all those things we'll discuss. So straight away we are going to come to the first question. It's given that the straight line k minus 3 into x minus 4 minus k square y plus k square minus 7k plus 6 is equal to 0. This is given. So you have to find the value of k. आपको value of k निकालनी है when this line is parallel to x-axis, this line is parallel to y-axis, and this line passes through the origin. ये 3 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया है। फोर्थ क्वेश्चन हमने अपने साइड से दे दिया है कि द लाइन पासेस थ्रू द मीट पॉइंट्स ऑफ द लाइन जॉइनिंग 3 minus 1 and 1. ये हमने अलग से अपने साइड से एक और ऐड कर दिया। देखिए, आपको पता है कि अगर आपके पास एक लाइन का इक्वेशन है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो इसका m कितना होता है? माइनस ए बाई बी होता है। ये आपने पढ़ा है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाई कोएफिशिएंट ऑफ y। आप लिखोगे द गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन आपको दिया हुआ है, ये वाला हम मान लेते हैं, इसको आप यहां लिख लीजिए, मैं उसको दोबारा नहीं लिख रहा हूं। दैट इज द गिवन लाइन। सो देयरफॉर इट्स m इज इक्वल टू हाउ मच? इस लाइन का m कितना होगा? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बेटे? इट इज k minus 3. एंड व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ y? माइनस आउटसाइड 4 minus k square. होप इट इज क्लियर। माइनस पहले से ही रहेगा, कोफिशिएंट ऑफ x k minus 3 डिवाइडेड बाई, ये पूरा का पूरा याद रखिए, ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ y है। ये आपका कांस्टेंट टर्म है, इसकी चिंता मत करिए। तो ये आपका a है, यहां से यहां तक b है। You see, as I told you, the value of m is equal to minus a by b, that is coefficient of x by coefficient of y. So the value of m is equal to k minus 3 by 4 minus k square. हमने पहले value of m निकाल लिया। अब दूसरा देखिए, आपको सबसे पहले जो फर्स्ट क्वेश्चन ए दिया हुआ है कि द लाइन इज, हम कहते हैं कि लाइन 1 इज व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। आपको पता है कि अगर हमारे पास एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से ओरिजिन है, अगर कोई भी लाइन इसके पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ m की वैल्यू कितनी होती है? 0। तो हमने कह दिया कि क्यों 0 हो रहा है? क्योंकि थीटा का मान 0 होगा, तो हमने कह दिया tan थीटा इज इक्वल 0, यानी m इज इक्वल टू 0। तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, देयरफॉर m शुड बी इक्वल टू 0, यानी k minus 3 by 4 minus k square is equal to 0. This implies that k minus 3 is equal to 0. This implies that k is equal to 3. ये तो फर्स्ट हो गया। सेकंड जो है दिया हुआ है कि लाइन 1 is parallel to y axis. देखिए, parallel to y axis means what? 1 by m should be equal to 0. समझ में आ रहा है? क्योंकि जो
इसके पैरेलल लाइन होगी, y एक्सिस के इस पर परपेंडिकुलर हो जाएगी और दोनों लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, यानी कितना होगा, अगर m 0 तो -1/m का मान 0 होगा, बेसिकली ये -1/m होता है, लेकिन हम उसको 1/m ही लिखे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने लिखा था 4 - k² by k - 3 शुड इक्वल 0, क्योंकि 1 बाई द सेम, तो 1 by k - 3 by 4 - k में तो क्या होगा, 4 - k² by, इसका मतलब ये हुआ कि 4 - k² इक्वल 0, देयरफॉर k² इक्वल टू 4, देयरफॉर k का मान कितना हो गया, +-2। ये सेकेंड क्वेश्चन हो गया, पार्ट बी हो गया। अब देखिए थर्ड दे रहा है कि द लाइन passes थ्रू द ओरिजिन, व्हाट इज द सी, लाइन 1 passes थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स व्हाट, 0 0, तो 0 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ क्या होगा, 0 - 0 प्लस k² - 7k प्लस 6 इज इक्वल 0। दिस इंप्लाई दैट k², इसको फैक्टराइज करिएगा, 6 into 1 7, that is 6 into 1 and 6 plus 1 हो गया -6k k plus 6 is equal 0, k कॉमन हो गया, k - 6 -1 कॉमन हो गया, k - 6, इन दोनों में से k - 6 कॉमन हुआ, ये k - 1 is equal 0 हो गया, तो k का मान क्या होगा जी, k का मान 1 होगा और 6 होगा। ये आपका था थर्ड वाला, आपने क्या लिख दिया कि द लाइन पासिस थ्रू द ओरिजिन। लेकिन जो क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन जो मैंने आपको दिया है, फोर्थ क्वेश्चन क्या था, हमने कहा कि मिड पॉइंट, याद रखिएगा ये मैंने डी अलग से लिखा था कि मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, क्या क्या था बेटा, -3 1, आई एम सॉरी 3 -1 एंड 1 1, इसके मिड पॉइंट से गुजरता है, तो हम कहते हैं कि मिड विल बी इक्वल टू हाउ मच, 3 + 1/2 -1 + 1/2, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 2 0। अब हम कह रहे हैं कि लाइन 1 passes थ्रू, किससे गुजरती है, द पॉइंट 2 0 से गुजरता है। अगर ये 2 0 से गुजरता है तो 2 0 उसको सेटिस्फाई करेगा, तो आप लिखोगे कि देयरफॉर पहला वाला हो गया कितना जी, k - 3 into 2, क्यों, x जगह पर 2 हो गया, दूसरा हमारे पास हो गया 0 क्योंकि y का मान 0 है, और तीसरा होगा k² - 7k प्लस 6 इज इक्वल 0। देखिए इट इज 2k - 6 प्लस k² - 7k प्लस 6 इज इक्वल 0, दिस 6 and 6 गेट्स कैंसिल, कितना हो गया, इसकी वैल्यू हो गई सिंप्लीफाई करने पर, ये अलग से मैंने क्वेश्चन लिखा था, दिस इंप्लाई दैट k², देखिए k² - 7k प्लस 2k, 5k इज इक्वल 0, k कॉमन ले लीजिए, k - 5 इज इक्वल 0, देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, therefore k is equal to 0 or k is equal to 5, so this is the answer. Now see question number 2. Question number 2 is given that there is a straight line which makes intercepts on x and y axis such that the sum and product of the intercepts on the two axes are 1 and -6 respectively. मतलब उनके जो x और y एक्सिस के इंटरसेप्ट्स है उनका सम और प्रोडक्ट, तो पहले हम इंटरसेप्ट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लेते हैं, लेट्स सपोज दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन बी x/a + y/b is equal to 1. So what is the intercept on x axis, a, what is the intercept on y axis, b, x/a + y/b. As per question a plus b is equal to 1 and a minus a into b is equal to -6, मैंने जानबूझ के लिख दिया है ताकि वीडियो बहुत लंबी खींच रही है, नहीं तो 3 घंटे की वीडियो हो जाएगी, ठीक है, तो ये हो गया a b is equal to -6। अब ध्यान से देखिएगा,
अगर आपके पास a प्लस बी और ए बी है तो ये क्लास 9 का सवाल है। 9 में आपने आइडेंटिटी पढ़ा है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। a प्लस बी का मान 1, ab का मान माइनस 6, 25, a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, यानी a minus b is equal to plus 5 and a minus b is equal to minus 5. Now, this a minus b and a plus b could be taken in one place, and a minus b with minus sign and a plus b is equal to plus 1 can be taken with the other one. The same thing I have done, a plus b is equal to 1, a minus b is equal to 5. दोनों को ऐड करिए तो 2a is equal to 6, a is equal to 3. a का मान अगर यहाँ रख दोगे तो b का मान कितना हो जाएगा? -2. Similarly, if you take a plus b is equal to 1 and a minus b is equal to minus 5, if you add, then 2a b cancel, b is equal to how much? -4. Therefore, a should be equal to -2. If a का मान आप यहाँ रख दोगे तो b का मान क्या होगा? -2 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो b का मान कितना हो गया? 3 हो गया. Now you have two sets of a and b. So the equation from the first set of the values of a and b will be x by a plus y by b. Equation number 1. तो x by 3 plus y by how much? -2. x by 3 plus y by -2 is equal to 1. 2 से इधर लेके जाइए, इस माइनस को यहां रख लीजिएगा, तो 2x plus 3y is equal to 6. माइनस हमने यहां ले लिया, तो अगर 2x plus 3y minus is equal to 6, or you can say 2x minus 3y minus 6 is equal to 0. Second one, when you put x a is equal to -2, so x equal to x by a -2, y by b 3 is equal to 1. माइनस को यहां रख लीजिए तो कितना होगा? 3x plus 2y, ये माइनस हो जाएगा और 6 उधर चला जाएगा, तो कितना होगा? -3x plus 2y equal to 6. or if you want you can have 3x minus 2y plus 6 is equal to 0. So these are the two equations of the line satisfying the condition that the sum and product of the intercepts of the line on the two axes are how much? 1 and -6. Now question number 3. The question goes this way, that there is a line x by 3 plus y by 4 is equal to 1, and the length of perpendicular drawn from a point on y axis is equal to 4. ध्यान से देखिएगा, length of perpendicular drawn from a point on the y-axis to the line x by 3 plus y by 4 is equal to 1 is 4. Then you have to find the point on the line. See, at first you should know x by a plus y by b is equal to 1. So where is the line? The line is like this, x by 3 plus y by 4. ये 0.30 होगा, इतना ध्यान रखना पड़ेगा. ये x is equal to a है, that is a का मान 3 है, b का मान 4 है. तो दिस विल बी द लाइन. लेकिन ऑन वाई एक्सिस एनी पॉइंट कैन बी टेकन एज 0k, क्योंकि वाई एक्सिस पर इसका मान 0. अगर ये पॉइंट एक्स एक्सिस पर होता तो हम कहते k0, लेकिन ये पॉइंट कहाँ है? वाई एक्सिस पर है, तो हमने कह दिया कि लेट द पॉइंट बी 0k. सो व्हाट इज गिवन हियर? गिवन हियर दैट परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम p टू दिस लाइन AB, आपने एज्यूम किया है दैट इज PQ इज इक्वल टू 4. ये पहले क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने की बात है. आपने क्वेश्चन समझ लिया. अब देखिए, द गिवन लाइन इज x by 3 plus y by 4 इक्वल टू 1. पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाइए. क्या स्टैंडर्ड फॉर्म होता है बेटा? ax plus by plus c is equal to 0. सिंप्लीफाई करिए, 4x plus 3y एंड 12 इधर चला आया तो हो गया 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. पॉइंट आपने क्या लिख लिया y एक्सिस पर? 0k. क्यों आपने पॉइंट लिखा y एक्सिस पर? क्योंकि y एक्सिस पर इसका मान 0 होता. अगर ये कहता कि x एक्सिस पर पॉइंट है तो हम क्या लिखते? k0 लिखते. क्लियर हो गया? कंफ्यूज मत करिएगा कि सर पॉइंट तो यहां भी हो सकता है, वो अपने आप निकल जाएगा. यही तो मैथमेटिक्स की खूबसूरती का राज है. दैट इज द ब्यूटी ऑफ मैथमेटिक्स. तो आपने कह दिया कि लेट 0k. अब क्या हुआ? द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट 0k टू द लाइन शुड बी इक्वल टू 4. वही तो मैं कह रहा हूं. लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या होता है बेटा? आप कहते हो कि हमारे पास अगर ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0 है और यहां से परपेंडिकुलर ड्रा करना है तो इसकी लंबाई क्या होती है? ax1 प्लस by1 प्लस cy अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. वही मैं कह रहा हूं. ax1 मतलब क्या हुआ जी? 4 इंटू 0, क्योंकि x1 का मान कितना है? 0. तो 4 इंटू 0 प्लस 3 इंटू k माइनस 12 बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 4.
ये जब मॉड हटेगा तो प्लस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ इधर प्लस माइनस लिखे चाहे उधर लिखे, तो हमने उधर कर दिया। तो हमने क्या लिखा, 3k - 12/16 + 9 25 √5, 25 का 5 हो गया, तो हो गया 3k - 12/5 = +-4। अब यहां से 2 बनेगा, एक क्या होगा, 3k - 12 = 4 × 5 एंड 3k - 12 = -4 × 5। कितना होगा बेटा, ये 20 है, 12 उधर जाएगा 32 हो गया, तो k का मान कितना हो गया 32/3। और यहां पर क्या होगा, ये -20 + 12 कितना होगा -8, 3k = -8, therefore k = -8. So what are the 2 points? The 2 points are 0 and 3/2. याद रखिए, what was the point? The point was 0k, ये वाला पॉइंट था, तो हमने क्या कह दिया, the point is 0 32/3 and 0 -8/3. Now just see question number 4. देखिए क्वेश्चन नंबर 4 ये एक्सपेंड हो जाएगा, बहुत लगता है कि विशाला काय हो जाएगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा इसमें कंसेप्ट क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री का कंसेप्ट नहीं है। बेसिकली ये सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन है, इसीलिए ये क्वेश्चन बड़ा लगता है, लेकिन ये बहुत बड़ा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसको नहीं मानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कुछ खास हाँ ट्रिग्नोमेट्री टेस्ट करने के लिए है। देखिए क्वेश्चन है कि यू हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। क्या लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स है, एक पॉइंट है sin थीटा cos थीटा sin थीटा, दूसरा है cos phi sin phi। मींस cos phi cos थीटा sin थीटा और cos phi sin phi को मिलाने वाली लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है। तो हमको दो कंसेप्ट यूज करना है। पहला कि 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन y - y1 = y2, याद आ रहा है, y - y1 = y2 - y1/x2 - x1 into x - x1। पहले तो हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन, और दूसरा क्या है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ax + by + c पर अगर x1 y1 से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो क्या होती है लंबाई बेटा, ax1 + by1 + c/√a² + b²। अब देखिए सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स क्या होगा बेटा, y - y1 = y2 - y1/, तो हम कह रहे हैं y - y1 sin theta is equal to y2 - y1, that is sin phi - sin theta by cos phi - cos theta into x - x1, तो x - cos theta। That's all। ये हो गया ट्रिग्नोमेट्री का जितना ज्ञान, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो ज्ञान था वो यहाँ पर आपने उड़ेल कर रख दिया। अब जो कह रहे हैं वो सिंप्लीफिकेशन है और कॉमन सेंस है। मल्टीप्लाई करिए, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, cos phi - cos theta into y माइनस sin थीटा cos phi माइनस क्या cos थीटा, इसको आपने इससे मल्टीप्लाई किया और इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, क्या sin phi - sin थीटा into x, sin phi - sin थीटा और into cos थीटा। इसको अब एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करते हैं तो देखिए पहले एक बात ध्यान रखिए, हम किसकी बात सोच रहे हैं, ax + by। तो यहां x का साथ क्या है जी, sin phi - sin थीटा into x, ये वाला तो हो गया। दिस इज द वैल्यू ऑफ व्हाट, ax। b का मान क्या होगा, by। तो इस y को हम उधर ले जाते हैं, जब उधर आप लेके जाओगे तो ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस cos phi ब्रैकेट में cos थीटा होगा। हमने उस माइनस को प्लस कर दिया, क्यों, उधर प्लस क्यों करके कर दिया, इसको आपस में कर देंगे तो माइनस हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। हमारी बात समझ में आ रही है। उधर आप क्या लिख सकते थे, माइनस cos phi - cos थीटा, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने क्या किया, माइनस को प्लस कर दिया, तो इसको इंटरचेंज कर दिया, तो कितना हुआ cos थीटा - cos phi, और ये कितना हो गया y, यानी ये ax हो गया और ये वाला क्या है बेटा, ये by हो गया। अब जो बच गया सबको हम एक साइड लेते हैं, जो बचेगा वो सब c है, ax + by, और बाकी जो बच गया वो क्या है, c है। तो c में देखिए cos थीटा sin phi, हमने यहां पर क्या लिखा है, पहले देखिए sin phi cos थीटा एंड cos थीटा sin phi, ये हो गया sin थीटा cos phi। इसको जब उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो क्या होगा sin थीटा cos phi, देख लीजिए sin थीटा cos phi है, उधर जाएगा तो प्लस होगा, और ये sin थीटा cos थीटा क्या है, प्लस हो रहा है, लेकिन उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस, तो ये माइनस हो गया। ये दोनों आपस में कट गए क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है। क्या बच गया, ये तो जितना था उतना रह गया, ये जितना रह गया। लेकिन देखिए ये क्या है, ये sin थीटा cos phi और cos थीटा sin phi,
क्या फॉर्मूला होता है बेटा? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू हाउ मच? साइन ए माइनस बी। तो क्या हो गया? साइन थीटा माइनस फाइव। याद है? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू हाउ मच? साइन ए माइनस बी। तो साइन थीटा कॉस फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव, कितना हो गया? साइन थीटा माइनस फाइव। हमने जो लंबा था उसको हमने छोटा कर दिया। अब देखिए ये हमारे पास क्या है? ये आपके पास है ए एक्स, ये है बी वाई, और ये क्या है बेटा? सी है। तो ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी पर ओरिजिन से यानी 0 0 से अगर परपेंडिकुलर ड्रा करोगे तो क्या होगा? दिस इंटू 0 प्लस दिस इंटू 0, एक्स वाई का मान 0 हुआ, प्लस दिस डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वही मैं कर रहा हूं। व्हाट इज द परपेंडिकुलर? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज हाउ मच? मॉड ऑफ 0 प्लस साइन थीटा माइनस 5 बाई अंडर रूट साइन 5 माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर एंड कॉस थीटा माइनस कॉस 5 होल स्क्वायर। अब देखो ये तो वही रहा, ये मॉड रहेगा, यहां मॉड रहेगा, इसको स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा साइन 5, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 5 माइनस 2 कॉस थीटा कॉस 5। तो हमने क्या लिखा? साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में कर दिया। क्यों? क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। साइन स्क्वायर 5 कॉस स्क्वायर 5 को एक साथ कर दिया, कितना हो जाएगा? 1। और जो माइनस 2 साइन थीटा साइन 5 और माइनस 2 कॉस थीटा कॉस 5 था, तो माइनस 2 कॉमन कर ली तो क्या हो गया बेटा? कॉस थीटा कॉस 5 प्लस साइन थीटा साइन 5, क्योंकि दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया। क्लियर है? ऊपर देखिए ये तो हमारे पास इतना ही रहेगा, साइन थीटा माइनस 5। नीचे कितना होगा? देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, साइन स्क्वायर 5 प्लस कॉस स्क्वायर 5 इज इक्वल टू 1, तो कितना हो गया? 2। तो 2 माइनस 2 और एक कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी का मान कितना होता है? कॉस ए माइनस बी। पूरी ट्रिग्नोमेट्री यूज हो गई। बात समझ में आ रही है? तो अब आपके पास कितना आ गया? आपके पास आ गया दिस इज इक्वल टू, दैट इज ओपी इज इक्वल टू मॉड ऑफ साइन थीटा माइनस 5। ये तो चलेगा, लेकिन नीचे हमारे पास हो गया 2, और देखिए ये 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास वैल्यू पता है? कॉस 1 माइनस कॉस थीटा की वैल्यू याद रखिएगा। 1 माइनस कॉस एक्स की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। तो यहां कितना हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर और क्या? थीटा माइनस 5 बाई 2। ये हो गया अंडर रूट। अब देखिए पूरा ट्रिग्नोमेट्री यहां टेस्ट हो गया। याद रखिएगा, व्हाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट? बिकॉज ये ट्रिग्नोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मिक्सर है, लेकिन टेस्ट दोनों हो रहा है। अब पूरा ट्रिग्नोमेट्री आपने यहां कर दिया। अब आपको फिर पता है कि साइन एक्स की वैल्यू क्या होती है? 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो क्या यहाँ क्या लिखोगे बेटा? 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर रूट था तो आप कर दोगे 2 साइन थीटा माइनस 5 बाई 2। अंडर रूट खत्म हो गया, ये अंडर रूट था तो 2 2 का 4 हो गया, स्क्वायर खत्म हो गया। इससे ये कैंसिल हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, तो हमारे पास कितना हो गया? ये cos थीटा माइनस 5 बाई 2। ये cos 5 माइनस थीटा भी हो सकता था क्योंकि मॉड है, और वैसे भी पता है cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, इसलिए दिस इज द आंसर। तो आपने क्या इसमें देखा? सबसे पहले आपने देखा 2 पॉइंट्स फॉर्म, y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन टू। उसके बाद आपने उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आपने यूज किया क्या? साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी फार्मूला। फिर आपने यूज किया कॉस ए कॉस बी साइन ए साइन बी फार्मूला। उसके बाद आपने क्या यूज किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद आप ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0 पर 0 0 से परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया। फार्मूला यूज किया ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी वाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वहां जो डिनोमिनेटर में आया तो डिनोमिनेटर में फिर होल स्क्वायर हुआ, इसका होल स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। साइन स्क्वायर थीटा वाले को एक साथ, कॉस स्क्वायर 5 वाले को एक साथ, और जो दोनों 2 वाला था उसको एक साथ कर दिया।
इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1, लेकिन cos A cos B प्लस sin A sin B की वैल्यू कितनी होती है? cos A माइनस B। तो हमने इसको कह दिया cos A माइनस B। इसमें से कॉमन होकर एक हमारे पास कितना आया? 1 माइनस cos x। तो 1 माइनस cos x का फिर फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर x बाई 2, तो हो गया 2 sin स्क्वायर। और ये sin x का फॉर्मूला कितना होता है? 2 sin x बाई 2 cos x बाई 2। हमने इतना कर दिया, दोनों कैंसिल हुआ, अंत में आपके पास इतना है। दिस इज अ गुड क्वेश्चन। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 5 जो है दिया हुआ है कि यू टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन passing through the point of intersection of the lines x minus 7y plus 5 is equal to 0 and 3x plus y is equal to 0 and parallel to y axis. Just see, if you refer to my previous videos, हमने आपको एक चीज बताया था, अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो यहां देख लीजिए कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन passing through what? The intersection of two lines ax plus by plus c is equal to 0 and a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 is given by ax plus by plus c plus k r lambda a1x plus b1y plus c1 is equal to 0। यही होती है इक्वेशन ऑफ लाइन। अब कहेंगे साहब ये क्या होता है? कुछ नहीं यार, आप कुछ भी करोगे तो यहाँ होगा समथिंग इंटू एक्स समथिंग इंटू आई प्लस समथिंग इज इक्वल टू 0, दैट्स ऑल। भाई दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन। सो दिस इज one concept which I have been what I have been asking you to do. Otherwise, there another method is what? You can find the point of intersection. So using this, what I am going to take up, the equation of line passing to the point of intersection of lines 1 and 2 is, ध्यान से देखिएगा, ये कह रहा है कि हमारे पास ऐसे करके है, ये 0 है, x एक्सिस है, y एक्सिस है। तो पूछता है कि भाई बताइए कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो लिखेंगे फर्स्ट लाइन प्लस k इनटू सेकंड लाइन इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यू ऑफ x हियर, इट इज 3k plus 1x, k minus 7 into y plus 5 is equal to 0. What is the value of m? The value of m means what? The slope is equal to minus coefficient of x by coefficient of y. So minus coefficient of x means it's minus 3k plus 1 by k minus 7 or 3k plus 1 by 7 minus k. लेकिन आप लिखोगे since line 2 is parallel to y axis, therefore 1 by m should be equal to 0, यानी 7 minus k by 3k plus 1 should be equal to 0, therefore k is equal to 7. And if you get the value of k, put the value of k. Now putting k is equal to 7 into equation number 2, जब 2 में आप रखोगे तो ये होगा 22x, 3 into k 7, 3 into 7 21 plus 1 22x, and this one is 0 plus 5 is equal to 0, yani you can have 22x plus 5 is equal to, this is the equation of line. You could have written x is equal to minus 5 by 20. एक तरीका तो ये है। एक दूसरा तरीका हो सकता था कि हम इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लें, ये सब कुछ नहीं करें, और जो भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, जिसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ये पॉइंट ए और बी है, तो एनी लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस मींस व्हाट? ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज व्हाट? द इक्वेशन विल बी x इज इक्वल टू a। याद रखिए, मैं आपको बिल्कुल एक दूसरा तरीका बता रहा हूं कि अगर हमारे पास, मान लीजिए ये तरीका नहीं है, हम चाहते हैं डायरेक्ट करना, हमारे पास एक पॉइंट है PAB, आपसे कह रहा है कि इस पॉइंट से गुजरने वाला और एक्स एक्सिस के पैरेलल, हम कहते हैं कि एक्स एक्सिस के जब पैरेलल होगा तो ये डिस्टेंस कितनी होगी जी? ये डिस्टेंस b है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा y इज इक्वल टू b। और अगर ये ऐसे दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस कितनी है? x इज इक्वल टू a, तो इसका लाइन क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू a। यानी अगर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेते हो तो पैरेलल टू y एक्सिस x इज इक्वल टू व्हाटएवर इज देयर, एंड अगर ये पैरेलल टू y एक्सिस, हालांकि इसमें पैरेलल टू y एक्सिस तो हो गया x इज इक्वल टू a, और अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो क्या हो जाएगा? y इज इक्वल टू b। Now question number 6 is you to find the equation of a line
perpendicular to x by 4 plus y by 6 is equal to 1 and perpendicular to this line at the point where this line intersects the y-axis. देखिए, the given equation of line is x by 4 plus y by 6 is equal to 1. So what is the point of intersection at y-axis? अगर आप इसको ध्यान से देखिएगा तो ये वाली लाइन है. At x-axis it intersects at 4 0 and at y-axis intersect at 0 4. So which line? Let's suppose that this is AB. So which line you are trying to find the equation? The line which is perpendicular to this. तो हमको एक पॉइंट तो पता हो गया. हमने कहा द पॉइंट इज 0 6. दो तरीका निकालने का है, या तो इसमें x का मान 0 कर दीजिए तो y का मान निकल जाएगा, या अगर उस लाइन से सीधे करेंगे क्या इंटरसेप्ट फॉर्म से तो भी कह देंगे कि भाई इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 0 6. दूसरी बात, इस लाइन का स्लोप कितना है? व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन AB? ये बेसिकली ये हम कहते हैं कि लाइन AB का स्लोप कितना होगा, तो हम कहते हैं माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x बाय कोएफिशिएंट ऑफ y, यानी -1/4 by 1/6. दैट इज हाउ मच? इट इज -3/2. किसका स्लोप है? इसका स्लोप है. आप चाहते तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में 6x + 4y इज इक्वल टू 24 भी लिख सकते थे. बहरहाल आपने कह दिया कि भाई इसका स्लोप कितना है. मान लीजिए कि ये वाला m है. किसका स्लोप? इस लाइन का स्लोप. सो एनी लाइन परपेंडिकुलर टू दिस विल बी व्हाट? भाई हम कहते हैं कि m1 का स्लोप कितना होगा? -1 by स्लोप ऑफ दिस लाइन. तो आपने कहा -1 by स्लोप ऑफ दिस, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2/3. यानी आपने इसका स्लोप निकाल लिया. इसका स्लोप कितना आ गया? 2/3. पॉइंट पता है. नाउ वन पॉइंट फॉर्म क्या होता है? y - y1 इज इक्वल टू mx - x1. तो क्या लिखोगे? y - y1 यानी y - 6 इज इक्वल टू m 2/3 into x - 0. सिंप्लीफाई करने पर you got the equation how much? 2x - 3y plus 8 is equal to 0. This is one point. There is another method I have already explained in the other videos. कि अगर आप इस लाइन को लिखना चाहते हैं, याद रखिएगा हम इसको थोड़ा सा दूसरे ढंग से करना चाहते हैं. हम लिखते हैं कि भाई देखो ये 6x plus 4y minus 24 is equal to 0. याद रखिएगा 6x plus 4y minus 24 is equal to 0, or you can have 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. आपने 2 से सब में डिवाइड कर दिया. अब करना चाहते हैं इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का तरीका. मैंने आपको बताया था a और b को इंटरचेंज कर देते हैं तो कितना हो जाएगा? 2x, और यहाँ होगा 3y. बीच में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और ये क्या होगा जी? लैम्डा इज इक्वल टू 0. दिस वन पासेस टू द पॉइंट 0 6. जब 0 6 से गुजरेगा तो यहाँ 0 रख दोगे, यहाँ पर y का मान 6 रख दोगे, लैम्डा का मान निकल जाएगा. उसी लैम्डा का मान ले आकर रख करके यू कैन फाइंड द इक्वेशन. नाउ जस्ट सी क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 इट्स गिवन that they find the area of the triangle formed by the line y minus x is equal to 0, x plus y is equal to 0 and x minus k is equal to 0. कह रहा उस ट्रायंगल की एरिया निकालिए जो इन तीन लाइन से बनता है. ध्यान से देखिएगा, ये जो y minus x है वो ये वाली लाइन है. मैं कई बार कह चुका हूं, ये इसके 45 डिग्री बनाते हुए ये लाइन जाएगी, ये y is equal to x है. और जो y plus x या x plus y is equal to 0 है, y is equal to minus x है, वो ये वाली लाइन है. x इज इक्वल टू के यहाँ हो गया. मान लीजिए कि ये तो ओरिजिन तो है ही. मान लीजिए कि ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है. अब x इज इक्वल टू के और y इज इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? के. और इन दोनों को सॉल्व क्या करना है? खाली x का मान वहां रख देना है. अगर इसमें x का मान के रख दें तो y का मान माइनस के हो जाएगा. तो आपके पास एक कोऑर्डिनेट हो गया के, दूसरा हो गया के माइनस के. ये तो क्लियर हो गया. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस AB? क्यों हम AB की निकालना चाहते हैं? क्योंकि अगर हमको इसकी एरिया निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे? 1/2 बेस इंटू हाइट. तो ये बेस है, बेस का कितना होगा जी? √k माइनस के x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस k माइनस माइनस प्लस k होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 2k. दैट इज द लेंथ ऑफ AB. तो अगर बेस हो गया और ये हाइट तो आपको पता है, क्यों? क्योंकि x इज इक्वल टू k है, उसकी डिस्टेंस k है. तो आप लिखते हो एरिया इज इक्वल टू 1/2 बेस and into height, 2 cancel, that is equal to how much? k square unit. एक तरीका तो ये हो गया. दूसरा तरीका ये हो सकता था कि हम क्या करते, ये 0 0 लिखते, k होता माइनस के, और हमारे पास जो एरिया के लिए फॉर्मूला होता है 1/2 x1 y2 माइनस y3
प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इसमें रख करके और वो भी निकाल सकते। दूसरा तरीका था। तीसरा तरीका ये हो जाता, अगर डिटरमिनेंट के रूप में लिखते हैं, याद है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना होता है, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, और डिटरमिनेंट में इसमें रख करके, डिटरमिनेंट की हम चर्चा अलग से कर देंगे और आगे बढ़ेंगे तो, लेकिन ये भी एक तरीका हो सकता है। यानी इस क्वेश्चन को करने के 3 तरीके हैं। दूसरा ये है, कोई जरूरी नहीं कि आपको एक ग्राफ खींचना ही खींचना, आप कहीं से कोई लाइन खींच दीजिए, कह दीजिए कि ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, ये y माइनस एक्स इज इक्वल 0 है, और ये x इज इक्वल टू k है। इनको सॉल्व करके ये पॉइंट, इन दोनों को सॉल्व करके ये निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके ये निकालिए, इन दोनों को सॉल्व करके। मैंने तो इनको इसलिए लिख दिया ताकि वो लिखते लिखते हमारे पास बहुत सारी चीजें, जो चीजें हैं वो धड़ाधड़ सामने आ गई। ऐसे करेंगे तो कंफ्यूजन होगा, इसको करने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। So that is why we have done like that. Means if you want to find the area, there are 3 different ways to find. एक 1/2 base into height, दूसरा by using the 3 coordinates, and तीसरा by using determinant. Now we have question number 8. The question goes this way, that find the value of p if these 3 straight lines, that is 3x plus y minus 2 is equal to 0, px plus 2y minus 3 is equal to 0, and 2x minus y minus 3 is equal to 0 pass through one point or intersect at a point. We can say that these 3 lines are concurrent. देखिए कंकरेंसी क्या होती है, हम कहते हैं कि अगर हमारे पास 2 स्ट्रेट लाइन, मान लीजिए लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से हो करके अगर तीसरी लाइन भी गुजरती है तो हम कहते हैं दिस 3 लाइंस आर कंकरेंट। यहाँ कंकरेंट नहीं पूछा, कह रहा है कि प्रूव दैट इन तीनों का, अगर तीनों का एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है तो P की वैल्यू निकालिए। सीधी सी बात है, अगर हमारे पास ये तीनों एक पॉइंट पर मिलेंगे तो हमने किसी दो को, तो हमने क्या किया, फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व कर दिया। लीनियर इक्वेशंस है ना, साइमल्टेनियसली 2 लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं, हमने दोनों को सॉल्व किया तो यहां से निकला 3x plus y is equal to 2 and 2x minus y is equal to 3। सॉल्व किया तो 5x is equal to 5, x is equal to 1, x is equal to 1 यहाँ रख दिया तो y का मान कितना हुआ, 2 minus 3 that is equal to -1। यानी इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसका किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकला बेटा, फर्स्ट और थर्ड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना निकल गया, 1 -1। अब कह रहा है कि अगर इन तीनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है, सो दिस लाइन विल पास थ्रू दिस पॉइंट, जो मैंने यहां बताया था कि किसी भी 2 लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से अगर तीसरी लाइन गुजरती है तो हम कहते हैं कि उनका एक ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, या कह सकते तीनों कंकरेंट होगा। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता था कि प्रूव दैट दे आर कंकरेंट। तो अगर ऐसा है, यानी ये 1 -1 इसका भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अगर है तो इस लाइन के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। मतलब जहां x है वहां 1, जहां y है वहां -1 रख दिया तो वैल्यू कितनी निकल गई, p = 5। ये तो एक तरीका है। The students who are preparing for competitive examinations, मैं उनके लिए बता दूं कि 3 लाइंस a1x plus b1y plus c1 = 0, a2x plus b2y plus c2 = 0, a3x plus b3 plus c2 are concurrent. Concurrent means what? ये अगर हम कहते हैं कि ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है, यानी हमने ये बता दिया कि ये L1 है, L2 है और ये L3 है, so they are concurrent. Concurrent means what? They pass through the same point if, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, इसको हम डिटरमिनेंट बोलते हैं, क्लास 12 में पढ़ना है आपको, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 = 0। अब आपके मन में आएगा कि सर इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप सिर्फ एक चीज दिमाग में रख लीजिए, सॉल्व करना है तो यहां लिखिए प्लस, यहां लिखिए माइनस, यहां लिखिए प्लस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले a1 जब लिखिए तो इसको और इसको छोड़ दीजिए, क्या बच गया आपके पास, आपके पास बच गया b2 c2 और b3 c3, जिसको हम लिखते हैं उस रो और कॉलम को छोड़ देते हैं। फिर दूसरा देखिए वहां माइनस है तो हमने कह दिया -b1, इन दोनों को लिखा, ये छोड़ दिया, ये छोड़ दिया, तो क्या बच गया जी, a2 c2 और यहां पर हो गया a3 c3, इसको छोड़ दिया, इसको छोड़ दिया, लास्ट में प्लस c1। देखिए c1 को जब लिखते हैं तो ये छोड़ देते हैं, ये छोड़ देते हैं, क्या बच गया है
A2 B2 और A3 B3। याद रखिए, मैं डिटरमिनेंट का एक्सपेंशन भी आपको बता दिया यहाँ पर। अब इसमें होता क्या है, A1 इसको मल्टीप्लाई करिए, मतलब अगर ABCD है तो इसकी वैल्यू होती है AD माइनस BC, दैट्स ऑल। यहां पर क्या होगा बेटा, यहां हो जाएगा B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस, अब बाकी जो है वैसे कर लीजिए, क्या A2 C3 माइनस A3 C2, A2 B3 माइनस A3 B2। दिस इज हाउ वी एक्सपेंड डिटरमिनेंट। क्योंकि जब कॉम्पिटिटिव ऑप्शन देने जाएंगे तो उस केस में आप 12th कर लिए रहेंगे, तो अभी 11th में नहीं यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर कॉम्पिटिटिव ऑप्शन तैयारी कर रहे हैं तो करिए। यहाँ एनसीईआरटी में सिर्फ एक सवाल दिया है, मैंने आपको बता दिया, लेकिन ये एक तरीका है। और इस पर आधारित क्वेश्चन जब हम अलग से क्वेश्चंस इसके बियॉन्ड एनसीईआरटी के बियॉन्ड, या जब हम सेकेंड लेवल के क्वेश्चंस कराएंगे तो वहां हम इस तरह के क्वेश्चंस लेके चर्चा करेंगे। अब देखिए, इस क्वेश्चन में भी आप चाहते तो इस तरह से कर सकते थे, कोई जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही करेंगे। अगर आपके पास ऐसा होता तो आप इसको क्या लिखते, इसको लिखते 3 1 माइनस 2 P2 माइनस 3 2 माइनस 1 माइनस 3 शुड बी इक्वल टू 0। भाई यही ना, ये तीनों कंकरेंट है। हमने A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 C3 इक्वल 0, प्लस माइनस प्लस करके एक्सपेंड करके 0 करिए, P की वैल्यू निकल जाएगी। So this is how we do the condition of concurrency. Now see the question number 9, the same question. If y is equal to m1x plus c1, y is equal to m2x plus c2, and y is equal to m3x plus c3 are concurrent, then prove that this. यहाँ क्लियर है। देखिए, एक तरीका तो है कि हम किसी दो को सॉल्व कर लें। याद रखिएगा, हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल लें। सॉल्व तो कर ही सकते हैं भाई, सब्ट्रैक्ट कर दिएगा तो m1 माइनस m2 c1 माइनस c2 y कैंसिल, x की वैल्यू निकल जाएगी, x की वैल्यू को रख देंगे तो y की वैल्यू निकल जाएगी। और जब ये वैल्यू निकल जाती है तो आप इसमें रख देते हैं तो आपको ये कंडीशन निकल जाएगी। किसकी वैल्यू रख देना है, द वैल्यू ऑफ x एंड y। सो यू प्लीज डू इट ऑन योर ओन। मतलब ये कोई बहुत बड़ा हम आपको काम नहीं दे रहे हैं। किसी दो इक्वेशन को जो बहुत साधारण है, अगर इनको हम सॉल्व करना चाहते हैं तो एक में से दूसरे को सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो क्या होगा, m1 माइनस m2 इंटू एक्स इज इक्वल टू प्लस c1 माइनस c2 इज इक्वल 0। तो यहां से x का मान निकल जाएगा, x का मान निकल जाएगा तो y का मान निकल जाएगा वहां से, और x y की वैल्यू निकल जाती है तो उसको थर्ड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो यू विल गेट द कंडीशन। यही, दिस इज ऑल अबाउट दिस वन। मैं आपको थोड़ा सा इसके बियॉन्ड ले चलना चाहता था। मैं कहाँ ले जाना चाहता था, हम आपसे ये कहना चाहते थे, याद रखिए, हम आई एम आस्किंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस। अगर आपके स्कूल में लोग अलाउ नहीं करता है तो यू शुड नॉट डू लाइक दिस, बट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस यू कैन ऑलवेज डू। तब जो तरीका बताया था वही चलेगा। अगर स्कूल में लोग क्या बड़े हृदय वाले हैं, इफ द पीपल आर प्रैग्मेटिक देन दे विल ओके, चल सकता है, करने दो, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर जहां बहुत स्ट्रिक्ट है वहां हम नहीं कर रहे। देखिए, मैं कह रहा हूं कि अगर ये हमारे पास लाइन 1 लाइन 2 और लाइन 3, इफ दिस थ्री लाइंस आर कांग्रुएंट, देखिए हमने इसको कह दिया कि ये L1 है, ये L2 है और ये L3 है। तो अगर ये कंकरेंट होगा, याद रखिएगा, अगर ये कंकरेंट होंगे तो क्या होगा बेटा, m1 माइनस 1 c1, m2 माइनस 1 c2, m3 माइनस 1 c3 शुड बी इक्वल टू 0। ये पहला हो गया। अब देखो, एक दो चीज आप नोट कर लो, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज है। आप चाहो तो इसको लिख सकते हो कि -1 बाहर कर लोगे तो हो जाएगा m1 1 c1, m2 1 c2, m3 1 c3 शुड बी इक्वल टू 0। डिटरमिनेंट में किसी रो या किसी कॉलम से हम चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, तो हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद इस -1 को उधर लेके चले गए तो ये खत्म हो गया। हमारे पास क्या हो गया, इतना हो गया। तो एक प्रॉपर्टी आपने क्या देख लिया कि किसी भी डिटरमिनेंट में किसी रो, इसको रो बोलते हैं, रो 1 रो 2 रो 3, ये कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम में से कोई भी नंबर हम कॉमन ले सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर ये 5 5 5 होता तो हम एक 5 बाहर कर लेते, यहाँ 1 1 1 लिख देते। क्लियर है।
हमने सब में से क्या किया, -1 कॉमन ले लिया। ये पहला है। एक दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर आप चाहो तो रो को कॉलम और कॉलम को रो बदल दोगे तो डिटरमिनेंट को असर नहीं पड़ता है। मतलब अगर आप चाहो तो इसको क्या लिख सकते थे, अगर इसको चाहो तो जो रो है, याद रखो ये कॉलम है तो इसको आप रो 1 बना लो, m1 m2 m3। ये कॉलम है तो ये क्या हो गया, और ये थर्ड कॉलम है तो हो गया C1 C2 C3। इट शुड बी इक्वल टू 0। याद रखिए, ये मैं डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं। क्या होता है कि रो और कॉलम को आपस में इंटरचेंज कर लेने पर डिटरमिनेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जो मैंने सिखाया था उसके अनुसार कर लो। हमने कहा था बेटा इसको प्लस लिखो, ये माइनस करो, ये प्लस करो। तो इसका मतलब क्या होगा, m1 करोगे तो 1 1 C2 C3, फिर माइनस m2 करोगे तो क्या होगा 1 1 C1 C3, फिर क्या लिखोगे m3 करोगे। जब m3 लिखोगे तो उस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में क्या होगा भाई, ये होगा 1 1 एंड C1 C2 शुड बी इक्वल टू 0। इसको तो आप कर चुके हो। क्या लिखोगे, m1 C3 माइनस C2, देखो दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ठीक है ना, C3 माइनस C2, फिर माइनस m2 क्या होगा जी, C3 माइनस C1 प्लस m3 कर लोगे तो C2 माइनस C1 शुड बी इक्वल टू 0। आपको क्या चाहिए, m1 चाहिए और ये होगा C2 माइनस C3, माइनस बाहर कॉमन ले लीजिए। यहां पर आपने माइनस m2 ठीक कहा है, ये C3 माइनस C1 चलेगा, और यहां पर फिर माइनस कॉमन ले लीजिएगा और m3 लिखिएगा तो ये क्या होगा जी, C1 माइनस C2 इक्वल 0। यानी जहां प्लस था वहां माइनस कॉमन ले लिया तो अंदर वाला चेंज हो जाएगा, C2 माइनस C1 C1 माइनस C2 हो जाएगा, यहाँ पर C3 माइनस C2, और सब में से माइनस को अगर हम ये प्लस कर देते हैं यानी -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यू गॉट द रिजल्ट। तो ये भी एक तरीका हो सकता है करने का। एक तरीका है, दो लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, जितनी वैल्यू आएगी उसको तीसरे में रख देंगे, सिंप्लीफाई करने पर रिजल्ट निकल जाएगा। और दूसरा तरीका है, वी कैन स्ट्रेट अवे गो फॉर डिटरमिनेंट, यूज द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। नोट, क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइंस making an angle of 45 degree with x minus 2y is equal to 3 and passing through the point 3 2। हम ये assume करते हैं कि let the equation that is slope of the line is m। ध्यान रखिएगा, हमने कहा slope of the line is m, एंगल कितना है बेटा 45 डिग्री है। इस लाइन का स्लोप किसका है, हम लिखते हैं स्लोप ऑफ x माइनस 2y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। m का मान कितना होगा जी, -1 बाई -2 इज इक्वल टू कितना हो गया 1/2। हम मान लेते हैं कि ये m1 है। अब हम लिखते हैं कि नाउ tan 45 डिग्री इज इक्वल टू m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1। भाई इन दोनों के बीच का एंगल कितना है बेटा 45 है। हमने मान लिया है कि लेट द m क्या है, हम कहते हैं लेट m बी दी क्या, स्लोप ऑफ द लाइन, ऑफ द क्या, कौन सी लाइन का, रिक्वायर्ड लाइन। तो अगर रिक्वायर्ड लाइन का स्लोप m है तो इनके बीच का एंगल tan 45 m माइनस m1 बाई 1 प्लस m इंटू m1। देखिए tan 45 का मान 1, m का मान हमारे पास निकालना है, इसका मान 1/2, 1 प्लस m इंटू 1/2। मतलब ये हुआ कि 2m माइनस 1, देखिए 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस m मॉड इज इक्वल टू 1, क्योंकि tan 45 का मान 1 होता है। यहां से दो वैल्यू निकलेगी, एक तो होगा 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m
इज इक्वल टू 1 और दूसरा हो जाएगा 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m इज इक्वल टू, मॉड हटाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, याद है ना, प्लस माइनस के साथ होता है। आगे बढ़िए, 2m minus 1 is equal to 2 plus m. This implies that 3m is equal to 3. I'm sorry, 2m minus m. 2m minus m is equal to 3. Therefore, m is equal to 3 हो गया। इस लाइन में क्या होगा बताइए? ये हो जाएगा 2m minus 1 is equal to minus 2 minus m. m इधर आएगा तो कितना होगा जी? 3m is equal to minus 2 plus 1. Therefore, m is equal to माइनस 1 बाई 3। तो आपने m की वैल्यू निकाला। हमारी बात ध्यान देखिएगा। आप कहेंगे सर वहां तो आपने एक ही बनाया था। जी हाँ, हमने बनाया था, लेकिन एक क्या पॉसिबिलिटी है? देखिए 3 है, माइनस 3 है। इस लाइन के परपेंडिकुलर जो आपने लाइन खींचा है, इस लाइन के जब एक ऐसी आप लाइन खींच तो ये भी 45 डिग्री होगा। और अगर ये 45, या भाई देखिए ये तो लाइन है, ये 45 है, तो ये भी तो 45 हो सकता था। एक लाइन ऐसा तो नहीं कि इधर जाएगा, इधर भी जा सकता था, लेकिन ये 45 कितना हो गया? 90। यही तो देख रहा है ना, आंसर मिलाने का भी तरीका है। क्यों? इन दोनों लाइन का स्लोप जो है उनका प्रोडक्ट -1 आ रहा है, यानी दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। मतलब ये हुआ कि हमारे पास दो लाइन हो गई। एक लाइन ये है, दैट इज आप कह सकते हो ये L1 है और ये L2 है। ये 45 है तो ये भी, इसलिए तो हमने वहां प्लस माइनस लिखा था। तो अब अगर आपके पास ये पॉइंट दिया हुआ है, सो व्हाट इज द इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगा? y माइनस 2 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 3। याद आ रहा? y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। दो निकल जाएगा। एक में m का मान क्या रखोगे? 3 रख दोगे, और एक में m का मान कितना रख दोगे? 1। आई होप इट इज क्लियर। क्या हमने बताया समझ में आया? इस लाइन से 45 डिग्री एंगल बनाने वाला जो बनाने वाली जो लाइन है उसका स्लोप हमने m लिखा। हमने इस लाइन का स्लोप और इस लाइन के स्लोप के बीच का एंगल के लिए फॉर्मूला यूज कर लिया। m की यहां से हमारे पास दो वैल्यू निकल गई, और उन दोनों वैल्यूज को यूज करके, और एक पॉइंट है, पॉइंट कॉमन है, जो पॉइंट आपके पास 3 2 है, 3 2 इज कॉमन, तो हमने कहा y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 को यूज करके, एंड वी हैव यूज द फॉर्मूला। सो अल्टीमेटली यू विल बी गेटिंग, क्या होगा यहां से आप क्या लिखोगे बेटा? y माइनस 2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 3, सिंप्लीफाई कर लो, 3x माइनस वाई एंड माइनस 7 इक्वल 0। इसी तरह से दूसरा वाला भी निकाल लोगे, सिंपल है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। In question number 11, the question is to find the equation of a line passing through the point of intersection of 4x plus 7y minus 3 is equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 is equal to 0, and having or cutting equal intercepts on the two axes. Just see, I have already told you that the equation of a line passing through, याद रखिए यहाँ पर दो तरीके हैं। पहले मैं एक जो तरीका से करने जा रहा हूँ वो हम बता दे रहे हैं आपको, कि अगर कोई भी दो लाइन है, इनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से होके जाने वाली कोई भी लाइन जो होती है वो होती है फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड, या लेमडा इंटू सेकेंड लाइन इज इक्वल टू 0। यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 प्लस k इंटू a2s प्लस, क्या फायदा हुआ इससे कि अगर हम x वाले का कोएफिशिएंट एक साथ कर लें तो ये किसके फॉर्म का हो गया? ये ax हो गया, ये by हो गया, एंड प्लस वाला क्या हो गया? c इज इक्वल 0। इसी के फॉर्म में हम लिखते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका क्या है कि वी कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेंगे और तब उसके बाद हम प्रोसीड करेंगे। बहरहाल हम इसमें लिखते हैं कि इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइंस 1 एंड 2 कैन बी रिटन एज, क्या लिखोगे बेटा? 4x प्लस 7y माइनस 3 प्लस k इंटू 2x माइनस 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको लिख लेते हो तो इसको आप क्या लिख सकते हो? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि 2k प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 7 माइनस 3k। ध्यान से देखिएगा, ये माइनस 3k था इसलिए हमने इसको लिख दिया 7 और ये माइनस 3k कर दिया, इंटू वाई प्लस k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इज इट क्लियर नाउ? क्या हमने बताया? देखिए 4x है, 2kx है, हमने 2k प्लस 4 इंटू एक्स कर दिया,
7y है -3 के, हमने लिख दिया कि 7 - 3 के y एंड प्लस। लेकिन इसको अगर आप चाहते हैं किसके फॉर्म में लिखना, x बाई a प्लस y बाई b के लिखना चाहते हैं, या डायरेक्ट कह सकते हैं कि इंटरसेप्ट लिख सकते हैं कि व्हाट इज द इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। देखिए इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस कैसे निकलेगा, इसमें पुट y इज इक्वल टू 0। अगर आप इसमें y इज इक्वल 0 करते हो, क्यों, क्योंकि कोई भी लाइन आप खींचते हो तो x एक्सिस पर y का मान 0 होता है और y एक्सिस पर x का मान, तभी नहीं यहां से a और ये b निकलता है जी। तो हम इसमें क्या लिख रहे हैं, इफ वी पुट y इज इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ x ऑब्टेन्ड इज द वैल्यू ऑफ a इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस। तो हम कह देंगे कि इफ y इज इक्वल 0 तो क्या मिलेगा, x is equal to 3 minus k by 2k plus 4, and basically this is the intercept on x-axis. When I say intercept on x-axis, I am referring x by a plus y by b is equal to 1. हम इसको x by a plus y by b is equal to 1 को रेफर कर रहे हैं। This is the intercept on x-axis. Similarly, intercept on y एक्सिस कैसे मिलेगा, आप वहां पर रखोगे क्या, x इज इक्वल 0। अगर आप x इज इक्वल 0 करते हो, देखो इसको 0 कर दोगे तो यहां पर क्या मिलेगा, देयरफॉर y इज इक्वल टू कितना होगा जी, ये 3 माइनस के बाई 7 माइनस 3k, बेसिकली दिस इज इक्वल टू हाउ मच b। लेकिन आपसे कहा यह गया है कि बोथ द इंटरसेप्ट्स आर इक्वल। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, according to question intercept, that is what, a is equal to b, जो मैंने यहां पर a और b लिखा है, ये दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो क्या होगा जी, 3 माइनस के बाई 2k प्लस 4 इज इक्वल टू 3 माइनस के बाई 7 माइनस 3k। ये 3 माइनस के कैंसिल हो गया, यानी क्या हुआ बेटा, 7 माइनस 3k इज इक्वल टू 2k प्लस 4, मतलब 5k इज इक्वल टू, याद रखिए उधर चले गए, इज इक्वल टू 3, यानी k का मान कितना हो गया, 3/5। नाउ इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ क्या k कहां पर, पुटिंग द वैल्यू ऑफ k इनटू इक्वेशन नंबर 1, हम क्या लिख रहे हैं, इसके बाद हम करेंगे पुटिंग k इज इक्वल टू 3/5 इन इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में रखोगे तो क्या होगा, देखो 2 इंटू 3/5 प्लस 4 इंटू x प्लस 7, 3 इंटू 3/5 इंटू y प्लस, यहां पर क्या होगा, 3/5 minus 3 is equal to 0. So now if you simplify it becomes, just see 20 plus 6, 26/5, यहां पर हो गया 3 3 के 9, 5 7 35, that is how much, 26/5, and here it is 5 3 जा 15 minus 3 is equal to minus 12/5। देखिए देखो बेटा 5 5 5 कैंसिल हो गया, और सब में से हमारे पास क्या कॉमन है, 2 कॉमन है। अगर 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यू विल बी हैविंग 13x प्लस 13y and minus 6 is equal to 0. The answer could be 13x plus 13y is equal to 6 also, but we are writing the same in the standard form. So here is the question, क्या आपने किया, दो लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जाने के लिए कह दिया, फर्स्ट पॉइंट फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा, इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम कैसे कैसे पूछ सकते थे, ये कह सकता था कि भाई इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस डबल द इंटरसेप्ट ऑन वाई एक्सिस, तो आप क्या लिखते, a इज इक्वल टू 2b। कहता है कि डिफरेंस ऑफ द टू इंटरसेप्ट्स इज इक्वल टू 2, तो आप लिखते a माइनस b इज इक्वल टू 2। अगर आप लिखते हैं कि दिस लाइन इज इक्वली इंक्लाइंड विद एक्सिस, तो आप इसके m का मान निकालते लिख देते। इस तरह के क्वेश्चन आप ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इन्होंने चूंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से जाने वाली बात कहा है, तब हम करें।
दूसरा हम कह सकते हैं कि भाई हमारे पास अगर इक्वल इंटरसेप्ट की बात करता है तो ये भी आप कह सकते थे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1, दैट इज x प्लस वाई इज इक्वल टू ए। आप कह सकते हैं लेट्स सपोज दैट दिस इज द लाइन, ये भी हो सकता था। भाई इंटरसेप्ट्स आर इक्वल, a इज इक्वल टू b, हमने कह दिया x बाई ए प्लस वाई बाई ए इज इक्वल टू 1, यानी x प्लस वाई इक्वल, लेट्स सपोज दैट हियर इज द लाइन एंड दिस लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू। उन दोनों का आप सॉल्व करके x y की वैल्यू निकालते, इसमें उठा कर रखते तो क्या निकल जाता है, a वही निकल जाता आपके पास, क्या हो जाता है 6/13 निकलता है a की वैल्यू, तो यहाँ होता है 13x प्लस 13y इज इक्वल टू 6। आई होप इट इज क्लियर। सो देयर कैन बी टू मेथड्स।